बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम करेंगे अहकामुत तजवीद लेवल 2 का लेसन नंबर 9 इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, लेसन नंबर 9 में हम पढ़ेंगे मदूद को। मदूद की इकसाम ऑलरेडी हमने पढ़ी थी लास्ट लेसन में। हमने कहा था कि मदूद की बेसिक दो इकसाम हैं। एक होती है मद तबई, जिसको हम मद असली भी कहते हैं, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है जी मद फ़राई, जिसको हम सानवी मद भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम वो मदूद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो मद तबई के ताबे आती हैं। ताबे मतलब उसके अंडर होती हैं। जितनी मिकदार उसके लिए होती है उतनी ही मिकदार इन मदूद की भी है। और वो दो मदूद हैं जी मद सिलातुस्सुगरा और मद्दुल इवद। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि मुल्हिक बिल मद तबई, यानी मुल्हिक का मतलब ये होता है जो उसके ताबे हैं। तो हम वो मदूद देखेंगे जो मद तबई के ताबे हैं। वो दो मदूद हैं, जैसे मैंने अभी बताया, मद सिलातुस्सुगरा और मद्दुल इवद। अच्छा, ये जो मदूद है ना, ये अपनी मिकदार के लिहाज से, और याद होगा आपको कि मद तबई की मिकदार हमने क्या पढ़ी थी? 2 काउंट्स या फिर 1 अलिफ के बराबर। तो चलें अब देखते हैं सबसे पहले मद सिलातुस्सुगरा को। सुगरा देखें, नाम से पता चल रहा है छोटे को कहते हैं, और सिला कहते हैं जुड़ने को। तो ये कोई ऐसी मद होगी जो छोटी होगी। छोटी तो जैसे इसकी मिकदार से ही जाहिर हो गया कि 2 काउंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली वो छोटी ही है। अब सिला क्या है वो हम देख लेते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। देखें, सबसे पहला इसकी कंडीशन ये है कि ये हा ज़मीर की लंबाई है, यानी इसमें जो हा हम देखेंगे वो क्या है? हा ज़मीर। अब हा ज़मीर क्या होता है? ज़मीर जैसे आपको पता है ना, इंग्लिश में नाउन्स प्रोनाउंस होते हैं, तो जो भी प्रोनाउन होता है उसको हम ज़मीर कहते हैं। सो ये हा ज़मीर की लंबाई है जो वाहिद, मुज़क्कर और गायब को ज़ाहिर करती है। अब इस लाइन की समझ उन लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी जिन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है या जो पढ़ रहे हैं, कि वो जो हा ज़मीर होगी वो किसी वाहिद चीज़ की होगी, मुज़क्कर होगी और गायब होगी, यानी प्रेजेंट नहीं होगी आपके पास। तो ये खैर उन लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगी चीज़ जिनको ट्रांसलेशन आती है। फ़िलहाल आप सबके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए इतना काफ़ी है कि हम बेसिकली हम हा को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो दूसरी चीज़ इसकी ये है कि हा ज़मीर जो है ना, वो दो मुतहर्रिक हरूफ के दरमियान होना चाहिए, यानी आगे भी कोई मुतहर्रिक हरूफ और पीछे भी, यानी कोई साकिन हर्फ नहीं होना चाहिए आगे और पीछे, वरना फिर ये मद नहीं होती। ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि हा ज़मीर पर ज़ेर हो तो या के साथ आएगी, यानी मुसफ़ में जब हम देखेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, हम यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देखेंगे। देखें, ये हा है ना, तो ये ज़ेर के साथ है, तो इसलिए यहाँ पर ये छोटा सा या आपको लिखा हुआ अपने मुसफ़ में, अरबी मुसफ़ जिससे हम पढ़ते हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर नज़र आएगा। उसके बाद देखें, या फिर जहाँ पर ये छोटी या नहीं होगा ना, वहाँ पर आपको खड़ी ज़ेर नज़र आ रही होगी कुछ मुसफ़ में। ठीक है। या फिर अगर पेश के साथ आ रहा होगा ना तो आपको उल्टा पेश नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम जिस मुसफ़ से पढ़ते हैं, मुसफ़ उस्मानी से, उसमें फिर वहाँ पर छोटा सा वाव बना हुआ होता है। जब हा ज़मीर पर पेश होगी तो फिर वो किसके साथ होगी जी? वाव के साथ। ठीक है। अब मैंने ये भी बता दिया कि अगर किसी दूसरे मुसफ़ से आप पढ़ रहे हैं तो खड़ी ज़ेर भी हो सकती है और उल्टी पेश भी आपको नज़र आ सकती है। अच्छा, इसकी मिकदार ऑलरेडी मैंने बताया 2 हरकात है, और सबसे अहम बात ये है कि ये जो मद है ना, सिर्फ वसलन पढ़ी जाती है, वक्फ़न नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि जब हम इस पर वक्फ़ करते हैं ना तो हम हा को साकिन कर देते हैं, तो फिर मद तो होती नहीं है कोई भी वहाँ पर। देखें, यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे समझ आएगी। देखें, इन्नहू काना। अब हु यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर मद्दे सिलातुस्सुगरा हो रही है, जिसको हम 2 काउंट्स करते हैं, क्योंकि देखें पीछे इसके जो पीछे वाला लेटर है ना, वो नून पर ज़बर है। ठीक है। तो वो नून ज़बर है और आगे देखें काफ ज़बर है, तो इट मीन्स कि दोनों क्या हो गए? दोनों तो मुतहर्रिक हो गए, और यही हमारी कंडीशन थी कि दोनों क्या होने चाहिए? मुतहर्रिक होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी देखें, बिइबादिही खबीरन। अब यहाँ पर भी ही है, तो हा ज़ेर, इससे पीछे देखें, पीछे वाले लेटर पे ज़ेर है और आगे वाले लेटर पे फ़तहा है, तो दोनों ही मुतहर्रिक हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर मद्दे सिलातुस्सुगरा हो रही है, जिसको हमने 2 काउंट्स देने हैं। वैसे आप लोग इसको उल्टी पेश और खड़ी ज़ेर को माइंड में रखते हुए इसको ऑलरेडी आई थिंक 2 काउंट्स ही देते हैं सब लोग, लेकिन आज आपको पता चल गया कि यहाँ पे रूल कौन सा हो रहा है। इसे जब मैं क्लास में पूछूंगी कि यहाँ पर कौन सी मद हो रही है, तब आपको बताना आना चाहिए कि यहाँ पर मद्दे सिलातुस्सुगरा हो रही है। ठीक है।
इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखें इन्नहु अलीमुन, तो यहाँ पर भी हु है और उससे पीछे नून पे फतहा है और आइन पर भी फतहा है, तो दोनों मुतहर्रिक है। फिर आगे देखें मिन समरिही वमा, समरिही, यहाँ पर भी हा देखें आ रही है और हा ज़मीर है और इससे पीछे कसरा है और नेक्स्ट आप देख सकते हैं फतहा है। और लास्ट वाले एग्जांपल्स यहाँ पे देखें फ़युद्दाइफ़हु, अब यहाँ पर हु है ना, तो हा पेश और पीछे देखें फतहा और आगे भी फतहा। फिर यहाँ पर लाहू, ये भी हा ज़मीर है और यहाँ पर पीछे भी लाम पर फतहा और आगे वाव पर फतहा। सो मुतहरिक हरूफ आ रहे हैं और ये हा ज़मीर है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर मद्दे सिलातुल सुगरा होती है जिसको हम 2 काउंट्स देते हैं। ये तो थे नॉर्मल केसेस इसके, जैसा कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके भी इस्तिस्नाआत हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस, यानी हर जगह पे वही रूल होगा, बट ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे रूल तो हो रहा है लेकिन हम वो रूल करते नहीं हैं। ये हम एक्सेप्शंस ऑलरेडी नून साकिन और तनवीन के अहकामात में पढ़ चुके हैं, तो एक्सेप्शंस का आइडिया होगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले देखिए सूरह ज़ुमर आयत नंबर 7 में है व इन तशकुरू यरदहु लकुम। अब यहाँ पर आप कहेंगे यरदहु लकुम होना चाहिए था, क्योंकि देखें हा पे ऊपर क्या है, दम्मा है ना, और उससे पीछे फतहा है और आगे भी फतहा है, तो देखा जाए तो ये दोनों मुतहर्रिक हरूफ के दरमियान आ रही है, ठीक है, और है भी हा ज़मीर। लेकिन क्या करते हैं हम यहाँ पर मद्दे सिलतुल सुगरा नहीं करते। क्यों नहीं करते, अभी हम उसकी वजह देख लेते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि यहाँ तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद हा पर कोई मद नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल केस है वो ये है सूरह फुरकान आयत नंबर 69 में वयखलुद फीही मुहाना। अब यहाँ पर ही है, अब यहाँ पर देखें कायदा पूरा ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हा है, हा से पीछे देखें क्या है, यहाँ पर या है ना, तो अब या तो साकिन है, यहाँ पे तो मुतहरिक होना चाहिए था। अगर मुतहरिक होता तो हमारा रूल पूरा होता, लेकिन नहीं है और आगे तो मुतहरिक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर मद्दे सिलतुल सुगरा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर मद्दे सिलतुल सुगरा करते हैं, हम 2 काउंट्स इसको देते हैं। हालांकि बाकी कहीं भी जगह पे आप पढ़ेंगे ना फ़ी ही, तो फ़ी ही है, फ़ी ही नहीं पढ़ते उसको। सो ये इसके 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं और इन एक्सेप्शनल केसेस की कोई वजह नहीं है, बस ये है कि रवायत हफ्स हम फॉलो करते हैं और हफ्स और आसिम ने इनको इसी तरह पढ़ा है, सो हमने भी इनको इसी तरह पढ़ना है। क्यों, क्योंकि ये चेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुंचती है, सो उनसे ऐसे ही सुना गया होगा यकीनन, तो आगे से सब ने ऐसे ही पढ़ा। इसकी क्या हिकमत है वी डोंट नो, बस हमने फ़िलहाल इतना ही हमारे लिए जानना काफ़ी है कि उन्होंने इसको ऐसे पढ़ा तो हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए हमेशा कि कुरान पाक पहले पढ़ा गया, ये रूल्स, ये ग्रामर और ये जो तजवीद हम पढ़ रहे हैं ये बाद में बनाई गई हैं। यानी वो जो पढ़ा जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जाता था, वो सुनने को फिर उन्होंने आम जो अजमी लोग थे उनको समझाने के लिए कुछ रूल्स बना दिए, उनको सुन के कि अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसलिए इतना खींच रहे, इतना नहीं खींच रहे, ताकि हमारे लिए ये चीज़ें सीखनी आसान हो जाएं। उनकी तो ज़ुबान थी इसलिए उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन ये असल जो फ़ायदा है ना ये तजवीद का, ये अजमियों को है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि युल्हक हा ज़मीर, यानी जो हा ज़मीर के अंडर, जैसे हमने उसके अंडर पढ़ा था ना मद्दे तबई के अंडर 2 मदूद आती हैं, अब हम देखेंगे हा ज़मीर के अंडर भी एक हा आ रही है और वो है जी इसम इशारा मुअन्नस की, और वो होती है हाज़िही, ठीक है। इसकी जो हा है ना, अगर तो 2 मुतहरिक हरूफ के दरमियान आए तो फिर ये मद्दे सिला के कायदे के ताबे होती है, ताबे होगी। ऑब्वियसली क्या करेंगे, उसको 2 काउंट्स देंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, देखें वो हा ज़मीर थी, पूरा एक वर्ड आपको नज़र आ रहा था जिसमें कोई ना कोई वही वाली बात है, प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है ना इसम इशारा है, और इसम इशारा वही वाली बात है, अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो फिर बहुत अच्छे से समझ आएगा। फ़िलहाल इतना काफ़ी है समझना कि हाज़िही इसम इशारा मुअन्नस है, और उसकी भी जब हा आएगी इस तरीके से कि आगे और पीछे वाले हरूफ मुतहरिक होंगे तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे, मद्दे
तबई की तरह उसको 2 काउंट्स दें, मद तबई नहीं सॉरी मद सिलातुस्सुगरा की तरह उसको 2 काउंट्स देंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हाज़िही नाक़तुल्लाहि, इसी तरह से हाज़िही बिज़ाअतुना, और फिर इन्न हाज़िही तज़किरा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स डन हो गई। सो ये थी हमारे मद्दे सिलातुस्सुगरा, जिसको हम क्या करते हैं, 2 काउंट्स देते हैं। बेसिक ये हा ज़मीर की लंबाई होती है और 2 मुतहरिक हरूफ के दरमियान आती है। और उसके अलावा इसके 2 एक्सेप्शनल केस पड़े थे। एक पे तो रूल हो रहा है लेकिन हम मद नहीं करते, और एक पे रूल नहीं पूरा हो रहा है लेकिन हम मद करते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शन केसेस आपने याद करने हैं अच्छे से। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जहाँ पर इसम इशारा मोनस की हाँ आ रही है वहाँ पर भी हम मद्दे सिलातुस्सुगरा वाले ही मिकदार उसको देंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं मद्दे इवद की तरफ। ये जो मद है ना, ये वक्फ़ की सूरत में होती है, और वक्फ़ की सूरत में तनवीन फ़तहा का पता है ना, ये देखें, ये ज़बर तनवीन यानी तनवीन फ़तहा, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, अलिफ मदिया में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो अलिफ मदिया में तब्दील करना होता है ना, उसको हम कहते हैं, हमने यहाँ पर मद्दे इवद की ऑलरेडी हम कर ऐसे ही रहे हैं, बट आज आपको पता चल गया कि वहाँ पर मद जो हो रही है उसका नाम क्या है, क्योंकि अक्सर उसको क्या कहते हैं, मद्दे असली नहीं हो रही होती है, तो ये मद्दे असली के अंडर ही, लेकिन उसका अपना एक नाम है जिसको हम कहते हैं मद्दे इवद। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ वक्फ़न होती है, वस्लन नहीं होती। इसकी मिकदार भी मद्दे तबई की तरह 2 हरकत है। सबसे पहले देखें यहाँ पर बिना अन, लेकिन जब हम यहाँ पे वक्फ़ करेंगे ना, हम इसको पढ़ेंगे बिना आ। ठीक है, हम यहाँ पे 2 काउंट्स दे देंगे, क्यों, और इस मद का नाम क्या होगा, मद्दे इवद। फिर मा अन पर भी मा आ को 2 काउंट्स देंगे। फिर हुदन है, यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं हुदा वक्फ़न। फिर मुसम्मन है तो हम पढ़ते हैं मुसम्मा, 2 काउंट्स। एंड देन शकूरन है तो हम इसको पढ़ते हैं शकूरा, 2 काउंट्स दे देते हैं। और क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मद्दे इवद हो रही है। अच्छा, अब इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है और वो देखते हैं हम ज़रा डिटेल से। देखें, मद्दे इवद में वो हाय तानीस वो होती है जो गोल ता की तरह लिखी हुई होती है ना, ये वाले, ये देखें, ये वाले। ठीक है, ये। अच्छा, इसको पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को ज़रा। मद्दे इवद में वो हाय तानीस जिस पर फतहा तनवीन हो वो शामिल नहीं है, यानी वहाँ पर हम मद्दे इवद नहीं कर सकते, हम उसको 2 काउंट्स लॉन्ग नहीं करते जब हम वक्फ़ करते हैं। अब क्यों, क्योंकि ये अरबी में गोल ता, ये जो ता है इसकी तरह लिखी जाती है, ये अस्मा के आखिर में आती है और मोनस जिन्स की तरफ इशारा करती है। ठीक है, वक्फ़ की सूरत में इसको हमेशा हा साकिना के तौर पे पढ़ा जाता है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये वर्ड है हसनतन, तो हम इसको जब वक्फ़ करेंगे हम पढ़ेंगे हसना, तो हा साकिना की आवाज़ निकालेंगे। जबकि जब वसलन हम इसको पढ़ते हैं ना, तो ये ता ही रहती है। आगे कोई भी वर्ड होगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, वज़ुर्रियतन, फिर इसी तरह से हसनतन, फिर नियमतन। ठीक है, नियमतन, फिर रहमतन, वअलानियतन। इसको हम पूरा इसी तरीके से पढ़ेंगे। और अगर वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ में हा की साउंड आती है यहाँ पर, हा साकिना की, ना के 2 काउंट्स दे के हम इसको मद्दे इवद बना देते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ पर भी फतवा तनवीन आएगी और आप उस पर वक्फ़ करेंगे तो आप मद्दे इवद करेंगे, लेकिन ये चीज़ जो गोल ता वाली है ना, हाय तानीस इसको कहते हैं, वो इसमें से निकल गई। सो आपका टॉपिक हो गया है जी डन। ये दोनों मदूद को आपने अच्छे से याद कर लेना है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लें, और फिर जहाँ जहाँ कुरान में आपको ये दोनों रूल्स नज़र आ रहे हैं उनको आप मार्क करें। और जैसे कि रोज़ाना का जो भी लेसन आपको मिल रहा है उस लेसन में से ही आपने इसको मार्क कर लेना है। मार्किंग करते जाएंगे पिछले सारे रूल्स की तरह, तो इंशाल्लाह ताला ये रूल्स बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्लोज़ हो गया जी। चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।